आप इतनी सारी ज्वाइनिंग्स करा रहे हो और मेरी तो एक भी ज्वाइनिंग्स नहीं हो रही। मुझे मैंने मतलब 1 सप्ताह हो गया मुझे 2CC किए हुए, और मैंने है ना बहुत सारी लिस्ट भी बनाई कि मतलब फैमिली मेंबर्स की लिस्ट बनाई, मैंने अपने रिलेटिव्स की भी लिस्ट बना ली, जो भी नोन पर्सन में थे मैंने जो जो मुझे लग रहा था मुझे उनको बताना चाहिए फॉरएवर के बारे में, तो मैंने सबकी लिस्ट बना ली। बट कोई उसमें से रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है मुझे। मतलब कोई वेबिनार देख रहा है बट उसके बाद फिर वो मतलब आगे रिस्पॉन्स ही नहीं देता, तो कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा है। आप कैसे ज्वाइनिंग करा रहे हो? आपकी तो कौन सा लिस्ट मैम? मैं तो कोई लिस्ट नहीं बना रही हूँ। मतलब जो हमारी टीम है उसमें तो कोई लिस्ट बनाने के लिए कहा ही नहीं जाता है कि आप लिस्ट बनाओ। और हमारे टीम में तो ऐसा ही हमें सिखाया जाता है, मतलब सब कुछ ऑटोमेशन पे करना होता है, कोई लिस्ट नहीं बनाना होता है, किसी को भी इन्वाइट नहीं किया जाता है। ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है यहाँ पे मैम। तो मैम आप कॉलिंग नहीं करते हो और लीड्स बाय नहीं करते हो? मैम मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं लिस्ट बनाऊं और लोगों के रिजेक्शन मतलब फील करूं कि नहीं करना है नहीं करना है। तो फिर मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मेरा 4 साल का बेटा है और फिर उसे भी हैंडल करना होता है, और मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ तो मुझे अपने फैमिली को भी देखना होता है। तो मेरे पास जो 1-2 घंटे के टाइम रहते हैं मैं सिर्फ वीडियो बनाती हूँ, पोस्ट करती हूँ और मुझे रिजल्ट वहां से आते हैं। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं किसी का लिस्ट बनाऊं, फिर उनको कॉल करूँ, फिर उनसे 1-2 घंटे कन्वर्सेशन करूँ और फिर उसके बाद रिजेक्शन फील करूँ। जो कि हम लोग इस तरह का लिस्टिंग इन्विटेशन कुछ भी नहीं करते हैं। और हम लोग के ऑटोमेशन बिजनेस पैनल के थ्रू लोग हमारे पास आते हैं, हमारे वीडियोस के थ्रू लोग हमारे पास आते हैं और हमसे कनेक्ट होते हैं और ज्वाइनिंग होती है हमारी। और कोई भी हमें टाइम नहीं लगाने होते हैं किसी को इनवाइट करने के लिए, क्योंकि एक परसेप्शन होता है ना, अगर हम किसी को सामने से कॉल कर रहे हैं तो लोग यही बोलते हैं कि अच्छा ये आ गए अब अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, या फिर मुझे अब चेप होंगे कि हाँ च्युइंगम मार्केटिंग करना। तो हम लोग तो ऐसा करते ही नहीं है, तो इसलिए हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ी मैम लिस्ट बनाने की। मैम कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? और ये जो वीडियो, जो भी हमारी ऑडियंस देख रही है इस वीडियो को, कहीं उनको तो झूठ नहीं लग रहा है ना कि ये सब झूठ बोला जा रहा है? तो चलिए हम आपके कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ स्नेहा, आई एम अ स्टूडेंट एंड अ प्राउड TLF ट्रेडर। तो आज की इस वीडियो में हम प्रिया जी को हमने इनवाइट किया है और इनसे हम जानने वाले हैं कि ये किस तरीके से हॉट मार्केट पे ना वर्क करके कोल्ड मार्केट पे वर्क कर रही है, और किस तरीके से बिना लीड्स परचेस किए हुए ये ढेर सारी ज्वाइनिंग करा पा रही है, ऑटोमेटिकली लीड्स जनरेट कर पा रही है, वो भी ऑटोमेशन मोड पे। तो चलिए हम प्रिया जी को इनवाइट करते हैं। वेलकम प्रिया जी। थैंक यू मैम, मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए और मुझे चांस देने के लिए कि मैं लोगों को एजुकेट कर पाऊँ और नॉलेज दे पाऊँ। बिल्कुल, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि हमारी ऑडियंस आपको जान पाए। मैम मेरा नाम प्रिया केसरी है। मैं एक यूपी में छोटे से शहर मिर्जापुर से बिलोंग करती हूँ। बहुत ज्यादा डेवलप सिटी नहीं है मिर्जापुर, तो फिर हम हॉट मार्केटिंग में मतलब सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम किसी के पास आते हैं तो लोग यही कहते हैं कि प्राइस तो बहुत ज्यादा है, हम नहीं लेंगे। तो हॉट मार्केटिंग में मैंने कभी काम ही नहीं किया है और हमारी टीम में तो कभी इस तरह से मुझे लिस्टिंग वगैरह का सिखाया भी नहीं गया है। ओके, तो जैसे आप बोल रहे हो ना कि हॉट मार्केट का तो सिखाया ही नहीं है, तो आपको क्या लगता है मतलब हॉट मार्केट पे वर्क करना ज्यादा अच्छा है या कोल्ड मार्केट पे वर्क करना ज्यादा अच्छा है? आपको क्या लगता है? मैम मुझे तो लगता है कि कोल्ड मार्केट में वर्क करना ज्यादा अच्छा है। मैम मैं बताऊं तो मतलब आप कहीं पे भी वर्क करो, मतलब जैसे क्या होता है ना कि अगर हम किसी के पास जा रहे हैं तो रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, हमारी वैल्यू भी कम होती है। लेकिन सामने से लोग हमारे पास आ रहे हैं तो वो हमारी बातों को सुनेंगे भी, हमें इग्नोर नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए मतलब आप जिससे भी आप अपने बिजनेस शेयर करो या फिर आप प्रोडक्ट मतलब जिसको है मतलब जिसको जरूरत है आप सिर्फ उनको दो, और जो अर्निंग करना चाहते हैं आप उनको ये बिजनेस प्रोवाइड करो। ऐसा नहीं है कि आप किसी को पिच करो, चाहे वो हॉट मार्केट हो या कोल्ड मार्केट हो, आप किसी को पिच करोगे तो आपको रिजेक्शन ही फेस करने को मिलेगा। जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। मतलब हॉट मार्केट पे वर्क करो या कोल्ड मार्केट पे वर्क करो, बस कुछ ऐसा काम करो कि हाँ आपको पिच ना करना पड़े सामने से, लोग खुद ही आपसे पूछे तो फिर आप उसको बता रहे हो। तो ये चीज आपने बहुत ही सही अच्छी बताई। और एक्चुअली मैं अगर अपना बताऊं तो मुझे ऐसा लगता था कि कोल्ड मार्केट मतलब हॉट मार्केट है ना, जब मुझे पता चला था फॉरएवर में आने के बाद, जो कि सभी को पता चलता है कि हाँ अपने रिलेशन में नोन्स की लिस्ट बनाओ। ठीक है, तो जब मुझे पता चला कि मुझे ऐसे करना पड़ेगा, तो मतलब मैंने ट्राई भी किया बट वो हुआ नहीं, क्योंकि है ना कौन हमारी बात सुनने वाला है। मतलब पता नहीं घर की मुर्गी दाल बराबर है। तो अगर आप, और वो भी आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, फिर आप उसको बता रहे हो कि फॉरएवर में ज्वाइन कर लूं, मैंने कर लिया है। तो मतलब इस तरीके से कोई भी है ना, मतलब मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ कि हाँ वो मेरे साथ ज्वाइन करे। तो मैं बहुत डिमोटिवेट भी हो गई थी कि मतलब कैसे मैं वर्क करूंगी। तो जैसे अभी आप बता रहे हो कि मतलब बिना किसी को अप्रोच किए हुए कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ कि हाँ लोग आपको खुद अप्रोच करें, तो वो चीजें बहुत ही अच्छी लगी। तो अब आप थोड़ा सा ये बताइए कि कोल्ड मार्केट पे आप वर्क कर रहे हो, तो आप किस तरीके से कोल्ड मार्केट पे वर्क कर रहे हो, स्ट्रेटजी क्या कर रहे हो आप? मैम जैसे हमारी टीम में लोगों को क्रिएटर बनाया जाता है, हमारी टीम का नाम है टीएलएफ क्रिएटर, जहाँ हमें कंटेंट क्रिएट करना सिखाया जाता है। और हमारे मेंटोर भी यही कहते हैं कि क्रिएट मोर कंज्यूम लेस, मतलब आप कम कंज्यूम करो और ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करो। तो इससे हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ रही है और लोगों को हम नॉलेज शेयर कर पा रहे हैं और लोग एजुकेट हो रहे हैं। तो फिर जिनको लग रहा है कि यहाँ पे अर्निंग करनी है, क्योंकि जो कि है यहाँ पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन यही लोग इस वजह से नहीं ज्वाइन कर पाते कि उनको लगता है कि अगर मैं अपने रिलेटिव्स को बोलूंगा या मेरे रिलेटिव्स इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो इसलिए वो नहीं कर पाते। इतने अच्छे प्लेटफॉर्म से
वो इसलिए सिर्फ पीछे हट जाते हैं क्योंकि वो किसी को कन्विंस नहीं करना चाहते हैं। और जो कि सही भी है, जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, अगर मुझे पेन की जरूरत होगी तो मैं किसी स्टेशनरी शॉप पे जाके ले लूंगी पेन, लेकिन अगर कोई मेरे पास आएगा गेट पे कि लो पेन ले लो, तो फिर मैं भी लेना पसंद नहीं करूंगी इस तरह से। मुझे यही लगेगा कि सामने वाले को बहुत ज्यादा फायदा है, इसलिए वो मुझे मेरे गेट तक आके पहुंचा रहा है। तो हमें ये काम नहीं करना है। जिनको जरूरत है हम उन्हें बिजनेस प्रोवाइड कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट यूजर है उनको हम प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन जिनको जरूरत है, जो इंटरेस्टेड है, वो बिल्कुल वो मुझसे कनेक्ट करें। लेकिन हम किसी के पास जाके अप्रोच करें तो फिर वो लोगों वैल्यू भी नहीं करते हैं, और इस तरह से काम करना सही भी नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो आप मतलब जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे एप्स है, ठीक है, लोग इंस्टाग्राम पे वर्क कर रहे हैं, फेसबुक पे वर्क कर रहे हैं, तो आप किस चीज पे वर्क कर रहे हो, कौन सी प्लेटफॉर्म पे आपने अपना सिस्टम बिल्ड किया हुआ है? मैम जैसे कि हम लोग को बिजनेस ऑटोमेशन फनल दिया जाता है, हमारे जो मेंटोर हैं वो हम लोग को बिजनेस ऑटोमेशन फनल देते हैं, जिसको हम किसी भी सोशल मीडिया पर उसको यूज कर सकते हैं, उसको मतलब प्रमोट कर सकते हैं, जिससे लोग एजुकेट हो कि वो घर बैठे किस तरह से 5 इनकम सोर्स बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम किसी को ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल एक एक लोग की लिस्ट बना के उनको ये अलग अलग से भेजते रहे। सिर्फ हमने स्टेटस लगा दिया, स्टोरी पे लगा दिया, सिर्फ उस बिजनेस फनल को प्रमोट करना है। लोग खुद एजुकेट होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, और वो हमारे साथ वर्क करते हैं। और हम लोग एक यूट्यूब पे, मतलब हम लोग का एक इनकम सोर्सेस यूट्यूब भी है, कि अगर चैनल मोनेटाइज हो गया तो यहाँ से भी हमारी अर्निंग भी हो सकती है। बाकी हम यूट्यूब के थ्रू भी लोगों को एजुकेट करते हैं, क्योंकि लोगों को कुछ भी अगर मतलब पता चलता है, या फिर हमें भी कुछ रेसिपी भी देखनी होती है, तो हम यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करते हैं। तो लोगों को कुछ भी मतलब सर्च करना होता है तो ज्यादा से ज्यादा गूगल और यूट्यूब पे सर्च करते हैं। तो हम अपनी विजिबिलिटी, अपने प्रेजेंस वहां पे बनाते हैं, जिससे लोग हमें कनेक्ट हो पाए, कनेक्ट कर पाए, और हमारे साथ इस बिजनेस में ज्वाइन हो पाए, और वो भी इसका, इस प्लेटफॉर्म का बेनिफिट ले पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अभी यूट्यूब पे अपना मतलब पूरा बेस बना करके आपने अपना यूट्यूब को बिल्ड कर रखा है ना? तो जैसे अभी तो आप फॉरएवर से इनकम कर रहे हो, फॉरएवर के अलावा भी आप इनकम कर रहे हो, क्योंकि हम आपको सिखाते हैं कि 5 इनकम सोर्स, और कुछ दिन बाद आप यूट्यूब से भी अर्निंग करने लग जाओगे क्योंकि वहां पर आपने इतनी सारी वीडियोस डाल रखी है, लोग वहां से आपके पास फॉरएवर ज्वाइन कर ही रहे हैं। मतलब वो बात हो गई कि एक तीर से दो निशाने, मतलब जो काम हम कर रहे हैं उससे फॉरएवर भी चल रहा है और उससे यूट्यूब भी हमें पैसा देगी। तो बहुत ही बढ़िया है। तो अब आप थोड़ा सा मुझे ये बताइए, जैसे आपने कहा कि सॉरी मैम इंटरप्ट यू, लेकिन यहाँ हमें, अगर हम फॉर एवर टीएलएफ क्रिएटर से यानी अपने टीम से करें, तो हम एक तीर से दो निशाने नहीं बल्कि एक तीर से 5 निशाने लगा सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ 5 इनकम सोर्सेज प्रोवाइड होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 5 निशाने लगा सकते हैं। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, अगर वो जानना चाहते हैं कि वो 5 निशाने क्या है, तो अगर आप प्रिया जी के चैनल पे देख रहे हो या मेरे चैनल पे देख रहे हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगा, जाकर के देखिए कि एक तीर से आप 5 निशाने कैसे लगा सकते हो तो जाकर के उसको बिल्कुल विजिट कीजिए। लेकिन हाँ, वीडियो के बाद उसमें जाकर के विजिट कर लीजिएगा। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जो ऑटोमेशन फनल है आपका, तो उसमें प्रोस्पेक्ट कैसे आ रहे हैं, मतलब वहां से जैसे आपने बताया कि लीड्स जो है ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही है, तो प्रोस्पेक्ट कैसे आ रहे हैं और प्लस उनका फॉलो अप कैसे होता है, ये भी आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आप कोई वेबिनार में तो बैठा नहीं रहे हो अलग से इनवाइट करके, तो वो तो आप करते नहीं हो, तो फिर कैसे हो रहा है वहाँ? यस मैम, जैसा कि हमारे मेंटोर हमें, अगर हम टीएलएफ के थ्रू फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, तो हमारी टीम में हमारे मेंटोर हमें एक फनल बना के देते हैं, जो ऑटोमेशन बिजनेस फनल होता है। उस फनल को हम किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे उसको मतलब प्रमोट कर सकते हैं, और जो भी पर्सन इंटरेस्टेड होगा वो उस फनल पे क्लिक करेगा, तो वो फ्री 5 इनकम सोर्स, मतलब 5 मिनी स्ट्रीम है, जो कि वो देख सकते हैं कि घर बैठे वो किस तरह से 5 इनकम सोर्स बिल्ड कर सकते हैं। तो उसमें वो अपना डेटा फिल करते हैं उस वेबिनार में देखने के लिए, क्योंकि अब पर्सन ऑथराइज्ड है या नहीं है, तो इसलिए उनका डेटा फिल होता है, उनके ईमेल आईडी, नेम और व्हाट्सएप नंबर, और वो जैसे ही वेबिनार में एंटर करते हैं, तो वो ये हमारे पास जो भी डेटा फिल किया वो हमारे पास ईमेल में आ जाते हैं। और फिर अगर हम बिजी हैं, फॉलोअप नहीं भी ले पाए उस पर्सन का, तो ऑटोमेटिक ईमेल के थ्रू वो उनका फॉलोअप होता रहता है। सब कुछ बैकएंड पे ऑटोमेशन पे चलता है, हमें अपना ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं देना होता। ओके, मतलब वो जो ऑटोमेशन फनल है उससे हमारा मेन टारगेट यही है कि मतलब हमारे पास अच्छे लोग आए। जैसे क्या होता है ना कि हम कई बार पोस्टर में सिर्फ कांटेक्ट नंबर देने के लिए या नाम देने के लिए, ईमेल आईडी देने के लिए अगर हम दे देते हैं कहीं पे, तो वहाँ पे क्या होता है कि पर्सन को पता तो नहीं चला कि कौन सा अपॉर्चुनिटी है, कौन सी वर्क फ्रॉम होम है, बट वहाँ पे बस उनको ये समझ आता है कि हाँ कुछ है वर्क फ्रॉम होम, तो इसी तरह फॉर्म फिल कर देते हैं। बट हमारा जो इस ऑटोमेशन फनल के थ्रू जो मेन हमारा बोल सकते हैं कि मकसद, ठीक है, तो वो यही है कि पर्सन को पहले थोड़ा आइडिया लग जाए कि आखिर ये है क्या। तो वहाँ पे बेसिकली हम अपना एक वेबिनार प्रमोट कर रहे होते हैं, जो कि ऑटोमेशन पे चल रहा है वो भी। तो वहाँ पे वो पर्सन वेबिनार देखने के लिए जाते हैं, एंड वेबिनार देखने जाते हैं तो मतलब उनके माइंड में क्लियर हो जाता है कि हाँ मुझे ये वेबिनार देखना है। अब उससे पहले वो डिटेल्स फिल कर रहे हैं, तो हमारे पास उनकी इन्फॉर्मेशन आ गई, एंड देन फिर वो फॉलो अप भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से मतलब हमारा ऑटोमेशन सिस्टम वर्क कर रहा है, जैसे कि प्रिया जी ने भी बताया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। जी बताइए, आप कुछ बोल रहे हैं।
हाँ मैम, मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे हम लोग मतलब मेन वेबिनार का ये वो है कि प्रमोट करने का ये रीजन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेट हो पाए और इस प्लेटफॉर्म का बेनिफिट उठा पाए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो मतलब जैसे आजकल के टाइम में हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब भी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि मतलब पब्लिक बहुत ज्यादा है और जॉब वैकेंसी बहुत कम है। तो लोग मतलब घर बैठे सोच रहे हैं कि हम ऐसा क्या करें जो हमें वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, और लोग अपना बिजनेस भी बिल्ड करने को नहीं सोच सकते क्योंकि लाखों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट है इसमें। तो हम उनको इस वेबिनार के थ्रू उनको नॉलेज कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं कि अगर वो इंटरेस्टेड है घर बैठे, सच में उनको अगर फाइनेंशियल इशू है तो वो इस प्लेटफॉर्म को चूज करके मतलब अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं और अपने ड्रीम्स भी पूरे कर सकते हैं अगर वो इनको कंटिन्यू करते रहें तो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच प्रिया जी, आपने बहुत ही डिटेल में बताया कि आप किस तरीके से मतलब लोगों के लिस्ट नहीं बनाना है, अब लिस्ट बनाने वाला काम छोड़िए और ऑटोमेशन पे वर्क कीजिए, कोल्ड मार्केट पे वर्क कीजिए, हॉट मार्केट पे भी वर्क कर रहे हो तो वो भी ऑटोमेशन के थ्रू कीजिए। और अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएँगे, जहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप कैसे इस बिज़नेस को ग्रो कर सकते हो। और बहुत सारे वेबिनार्स हैं जो कि प्री वेबिनार्स है, आप उसमें रजिस्टर कर सकते हो और देख सकते हो कि हमारा ऑटोमेशन सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच प्रिया जी। थैंक यू मैम।